देखिए क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने करा दिया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़िए। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर इक्वल टू आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो 2 से इसे कट कर दो तो 11 आया गया। तो पाई आर इक्वल टू 11, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन पाई, मतलब 11 पाई के नीचे हुआ 22/7। तो इसे कन्वर्ट करेंगे 11/22 इंटू 7, ये 2 हो गया। तो ओवरऑल आया 7/2 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का एरिया निकालना है। तो एक क्वाड्रेंट एक सेंटर पे 90 डिग्री का बनाएगा। क्वाड्रेंट मतलब हुआ सर्कल आपका डिवाइड हो गया 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट मिलके एक पॉइंट में कितना बनता है 360। तो 4 पार्ट मिलके कितना बनाएंगे 360। तो 1 पार्ट मिलके कितना बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस सेक्टर का एरिया अपने लोग निकाल दे रहे हैं। 1 सेक्टर 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हो गया 90 अपॉन 360। टोटल एंगल होता है 360, उसका कितना पार्ट ये ले गया 90, और टोटल एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब हुआ पूरे एरिया का 1/4 पार्ट लेके जाएगा कौन, क्वाड्रेंट वाला ना। तो ये 9 4 जा 1/4। ठीक है, तो 1/4 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 7/2। ठीक है, तो यहाँ 7 कैंसिल हो गया और ये 2 2 जा 4 और ये हो गया 11। तो अब कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लो 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए क्लॉक है और इसका जो मिनट हैंड है ये आवर हैंड होता है। तो जो मिनट हैंड है वो उसे हम रेडियस बोलेंगे। तो ओ ए इक्वल टू मिनट हैंड, ओ इक्वल टू क्या हो गया मिनट हैंड ना। और इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो 60 मिनट इन 60 मिनट टोटल एंगल कितना बनाएगा 360। भाई देखो 1 आवर में ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगा। समझ पा रहे हैं, 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो मिनट हैंड जो है 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में पूरा एक राउंड मारेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा इन 1 मिनट, 1 मिनट टोटल एंगल मेड बाई मिनट हैंड क्या होगा 360 अपॉन 60 मतलब 6 डिग्री। समझ मिला 6 डिग्री। तो पूछा है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा एंगल। तो इन 5 मिनट टोटल एंगल, तो 6 इंटू 5 मतलब कि 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का जब एंगल बना देगा 5 मिनट में तो ये यही बनेगा ये वाला सेक्टर इतना। तो एरिया ऑफ सेक्टर इन 5 मिनट, इन 5 मिनट। तो आपका जो ये 30 डिग्री टोटल है एंगल और ये मिनट हैंड द्वारा बनाया गया आपका 30 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। और पाई आर स्क्वायर होगा, पाई पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। और आर की वैल्यू आपको पता है 14 है। तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 12 आएगा। 2 6 जा 12 और ये हुआ 11। 2 3 जा 6 और 2 7 जा 7 7 कट जाएगा। तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 4 है कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट सेंटर। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और एक कोड है ए बी। सर्कल की कोड है ए बी। ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे ना। ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट ये होता है, माइनर सेगमेंट ये होता है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखिए एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 90 डिग्री ना, तो क्या होगा कि 90 बाई 360 तो टोटल हो जाएगा, टोटल एंगल 360, उसका इतना पार्ट ले गया 90 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर की वैल्यू है 10, दिख रहा होगा, ये हो गया 4, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो। और अब ये पूरे सेक्टर का एरिया है ओ ए वाई बी, ओ इतना का एरिया। अब इसमें से ट्रायंगल ए ओ ए बी का एरिया, ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा, मतलब हाफ। ये अच्छी बात ये है कि राइट एंगल बन गया तभी फार्मूला लग पाया है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। अदरवाइज अगर 90 डिग्री नहीं बनता तो ये फार्मूला लगा पाना इम्पॉसिबल होता है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 90 डिग्री बेस इंटू हाइट, तो 2 5 जा 10 मतलब क्या 50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को ये चाहिए कि एरिया ऑफ ए वाई बी, एरिया ऑफ ए वाई बी माइनर सेगमेंट ना, ए वाई बी ये है। तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो अपना ऊपर वाला पार्ट है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 3.14 ये पूरा एरिया है। 22/7 कितना होगा 3.14, 3.14 इंटू 25, ठीक है। तो इंटू 25 ये पूरा सेक्टर के एरिया से 50 माइनस कर दे रहे हैं। तो 25 कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ बचेगा 3.14 माइनस 2, मतलब 25 इंटू 1.14। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, और 25 1 जा 25 और 3 28 पॉइंट यहाँ पे लग गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेगमेंट का एरिया आपका आ गया है, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो यहाँ देखो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेगमेंट एरिया, मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर वाला माइनस कर दो 28.5, समझ मिला। अरे भाई पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, माइनर सेगमेंट इसका ए वाई बी ए का एरिया आप निकाले हो 28.5, तो जो इधर वाला बचेगा इसको काट देने के बाद वही तो हुआ मेजर सेगमेंट। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और आर स्क्वायर हो जाएगा 100, क्योंकि आर की वैल्यू 10 पुट करेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, और ये हुआ 28.5, तो ये हो गया 314 माइनस 28.5। इसको आप माइनस कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिनिश हुआ। इसको माइनस कर दीजिएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 100% आपका आंसर मैच करेगा, प्लस माइनस करना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का आंसर हमने आपको दिया, ठीक। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। In a circle radius of 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center। देखिए एक सर्कल है ऐसे
जिसका सेंटर ओ है और रेडियस जो है ओ ए है 21 सेंटीमीटर है। ये क्लियर है? इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और ये आर्क है बी, ए बी आर्क है, तो ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की लेंथ निकालनी है, तो देखो ए बी लेंथ ना, ए बी की लेंथ निकालनी है तो टोटल सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का 60/360 ये लेके जा रहा है। समझ मिला कि नहीं? टोटल एक पॉइंट पे 360 बनता है, तो उसका 60/360 लेके गया। टोटल 360 होता है, 60 ये लेके जा रहा है उस पार्ट का। इतना पार्ट पूरे पिज्जा का ये इतना पार्ट ये लेके जा रहा है, तो ये 60/360 हुआ। 360 टोटल है, उसमें से ये इतना 60 लेके गया, सीधा फार्मूला है। और टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती ही है, तो इसे कट कर दो, 1/6 हो गया। 1/6 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21। तो ये 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, 7 7 कट गया, तो टोटल आएगा 22 सेंटीमीटर आर की आपकी लेंथ आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। तो सेकंड पार्ट है एरिया सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? 60/360 पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है 21 एंड 21। तो यहाँ से कैंसिल करोगे 6 होएगा, 7 3 जा और 3 2 जा, इसे काटेंगे तो 11 आएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट ना, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो ये सेगमेंट, इसका एरिया अपने को निकालना है ना, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पहले निकाल लो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। एक नया फार्मूला बता दे रहा हूँ ना, ये ऐसे देखो, इसे ए बी ऐसे बोला जाएगा, यहाँ पे ऐसे बना लो, ओ है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एम हो जाएगा। ये 21 है और ये 21 है, तो ए एम जितना होगा एम बी भी उतना होगा, और ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे साइन 30 एक ट्रायंगल में लगाएंगे, तो ये ए एम अपान 21 ना, तो ए एम इक्वल टू क्या आएगा? 21 इंटू साइन 30, और साइन 30 कितना होता है? हाफ। ठीक है, तो 21/2, तो ए एम आ गया 21/2। ठीक, तो बी एम भी वही आएगा, तो ए बी कितना होगा? ए बी होगा 21/2 का डबल, मतलब ये हो गया 20, मतलब पूरा ए बी भी क्या हो गया? 21 हो गया ना। ठीक है, तो वो ये आपका ए बी अगर पूरा 21 हो गया, तो ये ए ओ बी क्या बन गया? ए ओ बी क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक, तो √3/4 साइड हो गई 21, 21 कितना करेंगे? तो 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अब अपने को सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका ए वाई बी का एरिया, ए वाई बी। तो पूरे सर्कल का एरिया है 231 ना, पूरे सेक्टर का एरिया है 231, उसमें से ये 441√3/4 माइनस कर दो, ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हुआ। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना।